जी। अब मैं सुबह उठा तो मेरे गले में सोने की चेन पड़ी हुई, माँ का लॉकेट है, कई सारी चीजें, अब वो सब गायब। देखिए, तंत्र एक अलग चीज है। तंत्र एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम आप ऐसे समझ सकते हो। और टोने टोटके क्या है ना, बहुत छोटा सा उसका पार्ट है जो लोग यूज करते हैं। किस लिए क्या करते हैं, अपनी बला उतारी और किसी में चढ़ा दी। जैसे आज वाला उपाय देख लो कि जी आपको परेशानी है ये वाली, नारियल घुमाओ, मंदिर में रखाओ, ऐसा करो, वहां चढ़ा दो, चौराहे पे ये रख दो, ऐसा चीज करके पेड़ के नीचे रख दो। आप पता है क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो। फायदा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा फायदेमंद नहीं हो सकती, फायदा हो भी सकता है, लेकिन आपने क्या करा, अपने फायदे के लिए किसी और पर अपनी बला डालने का काम कर। सच्चाई ये है, पीपल बड़े कोई भूत नहीं होता है। भूत चाहिए तो यहाँ भी है, एक नहीं 1000 हो सकते हैं। उसमें तो बकायदा जो व्यक्ति मरता है उसके ऊपर छाती में बैठ के साधना की जाती है, और वो साधना इतनी आसान नहीं है। उसमें करने वाले को भी डर लगता है, क्योंकि जब आप साधना करना शुरू करते हो ना, तो मरा हुआ जो शरीर है वो भी हिलना शुरू हो जाता है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं, जो कि है तंत्र। तंत्र के बारे में हम बहुत कुछ हमेशा गलत इमेजिन कर लेते हैं, बहुत सारी भ्रम है हमारे तंत्र से रिलेटेड। जो आज हमारे पास एक्सपर्ट हैं, आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व जी, मैं उनका वेलकम करूंगी पहले तो। एंड अगर हम इनके बारे में बात करें, इनके पास एक्सपर्टीज है मोर देन 20 years इनटू वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र। और अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्लिनिकल हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बहुत सारी चीजें में महारत हासिल कर रखी है। तो सर से हम खुद ही उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। सर, ये स्टार्ट कैसे हुआ, तंत्र की तरफ झुकाव और ये सब चीजें? क्या होता है कि हमारे जीवन में ना, हम बहुत सारी चीजें अपने साथ पहले से ही लेके आ रहे होते हैं। मैं अगर इसको किसी भी तरीके से डिफाइन करूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, हर चीज के लिए पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई स्टोरी जरूर होती है, लेकिन वो स्टोरी इतनी रेलेवेंट नहीं होती। आदमी की अपनी लाइफ की जर्नी आज से नहीं, ना जाने कितने सालों से, और कितने जन्मों से, वो हर जन्म में कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ अपग्रेडेशन मिलती है। और ये सारी चीजें, आप चाहे हिप्नोसिस हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, किसी भी चीज से आप इस चीज को देख और समझ भी सकते हो कि ये किस तरीके से ट्रांजिशन होता हुआ आ रहा है। ये जो ट्रांजिशन है वो आज का नहीं है, ये मेरे पिछले कम से कम 5 जन्मों का ट्रांजिशन है, जो मैंने जाके देखा है अपने पिछले जन्मों में। इस जन्म के हिसाब से मैं देखूं तो कहानी का सार यही हो सकता है कि आदमी की हर बार कोई ना कोई अपनी परेशानियां होती हैं। अब होता क्या है, जब भी हम परेशान होते हैं, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, हम लोग क्या करते हैं, एक आम आदमी की तरह क्या करते हैं, हम बस कुछ नहीं करते, हम बस दौड़ते हैं सबके पीछे। ये वाला पंडित, ये वाला बाबा, ये वाला ज्योतिष, ये वाला फलाना, और 50 लोगों से, दोस्तों से, संबंधियों से, सबसे पूछताछ करते हैं कि कौन अच्छा है, कोई हमारी समस्या ठीक करते हैं। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी, ऐसी बहुत कहानी रही। और हर एक जिसके पास भी गया, वो 99% सभी ने गलत सलाह देना, कुछ नहीं करना, बस किसी तरीके से पैसे ले लेना। जैसे मैं अगर बताऊं, सन 2000 में एक पंडित जी ने मेरे लिए काल सर्प की पूजा कर दी। हाँ जी। और ही टुक 35,000 दैट टाइम, 35,000 रुपए ले लिए। और जब मैंने देखा पढ़ के, मैंने कहा काल सर्प तो है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा पंडित जी ये काल सर्प कहां से, है ही नहीं। कह रहे कि तब था, आज नहीं। अब ऐसी बातें करने वाले लोग, अब जैसे मेरे को उन्होंने बना दिया, तो आप समझो न जाने कितने सारे लोगों को ऐसे करा होगा, और आज भी कर रहे हैं। आज भी सब इसी में लगे हुए। कैसे कि सामने कोई परेशान आया, बस इसकी जेब खाली कर लो और अपनी जेब भर लो। तो जीवन की जो ये यात्रा थी मेरी, मैंने जब कुछ समय करने के बाद देखा, मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब कोई भी जो है ना वो कर नहीं रहा है, सब पैसे बना रहे हैं, बेटर है तो भाई खुद ही सीख लो और खुद ही कर लो। तो मैंने यहीं से शुरुआत की और खुद ही सारी चीजें पहले सीखी और करी भी, और उसका लाभ मुझे इतना मिला कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं कहूं कि मेरी लाइफ जो 1996, 7 या 8 में थी, वो अगर मैं कहूं कि ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10, तो वो 0 थी, आज मैं 9 पे हूं। तो इतना बदलाव मैंने अपनी जिंदगी में खुद ही अपने आप पाया। तभी मैं वही चीजें प्रैक्टिस करने को लोगों से भी कहता हूं और वही सलाह मैं लोगों को भी देता हूं। सर, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन अगेन, हम बात कर रहे हैं तंत्र के बारे में। आपके जीवन में तंत्र का इंट्रोडक्शन कब हुआ और क्यों हुआ?
मेरे जीवन, मैंने आपको बताया ना, तंत्र तो मेरे आज से नहीं, मैंने देखा मेरे पिछले 5 दिनों से मेरे साथ चलता हुआ आ रहा है, मैं प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ, क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज है, वो एक दिन में एक रात में कभी भी किसी के पास नहीं आती, और एक जन्म में भी किसी को मिल जाए ढंग से ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। वो जन्मों जन्मों का, वो आपका संग्रहित किया हुआ, वो आपकी इकट्ठी की हुई साधना है। और पहले तो हम समझ रहे तंत्र क्या है। सर ये मैं क्वेश्चन पूछने वाली थी आपसे कि तंत्र क्या है और टोटका, दोनों में कई बार होता है कि हम तंत्र और टोटका को एक समझ लेते हैं। हाँ जी, देखिए तंत्र एक अलग चीज है, तंत्र एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम आप ऐसे समझ सकते हो, और टोने टोटके क्या है ना, बहुत छोटा सा उसका पार्ट है जो लोग यूज करते हैं। किस लिए क्या करते हैं, अपनी बला उतारी और किसी में चढ़ा दी। जैसे आज वाला उपाय देख लो कि जी आपको परेशानी है ये वाली, नारियल घुमाओ मंदिर में रखाओ, ऐसा करो वहां चढ़ा दो, चौराहे पे ये रख दो, ऐसा चीज करके पेड़ के नीचे रख दो। आप पता है क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। फायदा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा फायदेमंद नहीं हो सकती, फायदा हो भी सकता है, लेकिन आपने क्या करा, अपने फायदे के लिए किसी और पर अपनी बला डालने का काम कर दिया। और हो ही ये रहा है, जब हम ऐसा कोई काम करते हैं ना कि अपनी बला किसी पे डाल देते हैं, तो आप ये मान के चलो, हो सकता है शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए मुझे कुछ फायदा मिल जाए, मैं थोड़ा सा मैं उस चीज से फायदा उठा लूं, लेकिन आपने ना लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म छोड़ो, न जाने आगे कितने जन्मों के लिए आपने अपने लिए वो चीज पैदा कर ली जो आपको छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी कभी नहीं, चाहे वो इस जन्म में हो या आने वाले किसी और जन्म में, जन्मों जन्मों तक पीछा करेगी। मैं आपको बता दूं, हम जो आज जो जीवन जी रहे हैं वो हमारे पिछले कर्मों का वो फल है, वो हम आज खा रहे हैं। आज जो मैं कर रहा हूं, देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं, आप मेरे पास क्लाइंट कितना है, मैं आपको आज कुछ भी करके, झूठ बोल के, जैसे मुझे समझा के मैं कुछ भी करा दूं, आपको थोड़ा फायदा भी हो जाए, आप बड़े खुश रहे हो। गुरु जी के पास गए थे हम, तो बड़े अच्छे, हमारा बड़ा अच्छा हो गया, आप एक नहीं 10 लोगों को बताओगे, 10 और आ जाएंगे। मुझे तो पता ना मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं कितना कर रहा हूँ, और मैं आपको कितना बहका रहा हूँ, कौन जानता है, मैं जानता हूँ, एक बात। दूसरी बात, आप जो मेरे कहे पे कर रहे हो, अगर वो गलत है, आपको अभी फायदा दे भी रहा है पर वो गलत है, तो उसका खामियाजा मेरे को तो जो भुगतना पड़ेगा पड़ेगा ही, क्योंकि करने वाले आपको तो आपके पास भी आएगा। मैं इसी क्वेश्चन पे आना चाहती थी, क्या वो कर्म जो करवा रहा है उसको छोड़ सकते हैं? नहीं ना, इन एनी केस। मैं समझ दोबारा, जैसे आपने बोला कि आप एक पंडित हैं और आपने कुछ बताया उपाय, वो उपाय थोड़े समय के लिए कारगर हो गए, उसके बाद इन रिटर्न जो हम बोलते हैं कि बर्थ रीबर्थ में हमें फायदा नुकसान होता है, तो दोनों को नुकसान होना चाहिए ना, इक्वली दोनों का ही होगा। आप समझे, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे तो अपना फल मिलेगा ही मिलेगा। भाई मैंने आपको गलत डायरेक्शन दी, गलत चीज बताई, आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट भी किया, आपका मैंने यूज भी किया, आपसे उस बात के पैसे भी ले लिए। पता नहीं, मैं अभी कहीं सुन रहा था कि बहुत सारे लोग हैं कि 50,000 रुपए ले लिए और उनको कुछ बता दिया, आधा काम हुआ आधा नहीं हुआ, पैसे भी मर गए। अब वो कर क्या रहे, वो अपने तो कर्म इकट्ठे कर रहे, क्योंकि देखो मैं जो भी कुछ कर रहा हूं उसका सबसे बड़ा ज्ञाता कौन है, वो मैं ही हो सकता हूँ, और तो कोई नहीं हो सकता। मेरी बात होके हो सकता है झांसे में आके या मेरी बातों से मैनिपुलेट होके आप मेरा कहना मान मिले, आपको फायदा भी हो जाए और आप वाह करते हुए सारे में गाना भी शुरू कर दें कि गुरु जी की जय हो, और आप खूब लेट के पैर भी छू लें। पर मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अगर मेरे कहने से आपने कुछ किया भी और गलत हुआ है वो, और हुआ आपसे, तो मान लो अगर मुझे अगर 100% अगर नुकसान झेलना पड़ेगा, तो भाई 20-25% तो झेलना आपको ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कर तो रही हो ना। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रेज किया था कि कई बार बोलते हैं जैसे फॉर सर्टेन टाइम पीरियड आपको गुरु बना लिया उन्होंने, जब तक उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो ये सारा डायरेक्शन गुरु दे रहा है, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है सामने वाला, तो इसलिए बस मेरा क्वेश्चन था, वो क्लैरिटी मुझे मिल गई। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखो गुरु की आज्ञा का गुरु बना लिया, गुरु की आज्ञा का पालन भी कर रहा है, लेकिन वो गुरु खुद ही जो है ना गोरख धंधा कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, और वो गुरु गलत आदेश दे रहा है, गलत आज्ञा दे रहा है, तो खुद तो मरेगा ही मरेगा, गुरु खुद तो डूबेगा, और दूसरे को भी वो कहीं ना कहीं डुबाएगा, जरूर बच नहीं पाएगा। आखिर सर बात करते हैं तंत्र साधना की। तंत्र में हम इतना डरते क्यों है तंत्र साधना से इन जनरल? मतलब मैं अगर एज ए लेमैन हूँ, तंत्र का नाम कोई ले ले तो बहुत डरावना लगता है, और कई बार ये लगता है कि भाई तंत्र अगर गलत हो गया तो ये जान लेने तक पे आ सकता है। आपने सुना पीपल के पेड़ में भूत होता है? बहुत सुना, बचपन से सुनते आए हो। और आज भी डरते हो पीपल के पेड़ जाने से? रात में तो स्पेसिफिकली डरते हैं। और सच्चाई ये है, पीपल के पेड़ में कोई भूत नहीं होता है। भूत चाहिए तो यहाँ भी एक नहीं 1000 हो सकते हैं जी। भाई है क्या, वो एक एनर्जी का फ्रेगमेंट है, ठीक है, जो मतलब हमारा इतना बड़ा शरीर है, इतने बड़े शरीर में ना लाखों हो सकते हैं,
गिनती नहीं है। तो आप सोचो इतने बड़े कमरे में कितने हो सकते हैं, होना चाहे तो। अच्छा, वो एनर्जी का फ्रेगमेंट वो पीपल के पेड़ पे क्यों रहेगा भाई, कहीं भी रह सकता है। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि वो इस तरीके से चलता क्या है, देखो किस तरीके से काम करता है ना। हम क्या है, सारा खेल एनर्जी का है। हम खुद एक एनर्जी सिस्टम है, हम एक एनर्जी है जो इस बॉडी के अंदर है। हमारा सिस्टम है कि हम इस बॉडी को चला रहे हैं। सम टाइम फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा लगता है, आप खुद भी सोच के देखना, कई बार आपको लगता है कि यार आज ना मेरा कोई पर्टिकुलर चीज मान लो खाने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छा, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, आप घर गए, बिना बात ये अपने हस्बैंड से या अपने वाइफ से लड़ लिए जी। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, आपने सोचा भी नहीं और सडनली कोई एकदम सामने कोई आपसे आके मिल गया और कुछ आपको देके चला गया। ये जो तीनों मैंने एग्जाम्पल दिए, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो दूसरी जो एनर्जी होती है वो आपके पास आती है थोड़ी देर के लिए एज अ गेस्ट, और फिर बाहर चली जाती है अपना काम करके। अब वो गेस्ट की तरह आया चला गया, रुक जाए अगर आपके पास गेस्ट, कहते हैं ना, अब पिक्चर भी देखी होगी कि अतिथि तुम कब जाओगे, कि अतिथि आके टेक जाए तो हमें भारी पड़ जाता है, तो कोई और आएगा हमारे पास तो भारी पड़ जाएगा। ये एक मैंने आपको बताया छोटा सा सिस्टम जो एनर्जी सिस्टम है। क्या कि जैसे आपने सुना पीपल के पेड़ भूत होता है, तो ये सारी बातें ना बनाई गई हैं, कही गई हैं, फैलाई गई हैं, किसी एक अच्छे पर्पस के लिए की गई थी, लेकिन है बड़ी नेगेटिव। अब वो शुरू से ही हम बच्चों को डराना शुरू कर देते हैं, हम खुद डरते रहते हैं कि ऐसा है, पीपल में पेड़ है, भूत है, रात को अंधेरे में हम डरते हैं हर चीज से। वो डर हमारा आज का नहीं है, कई हजारों सालों का है, और वो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है। ऐसे ही तंत्र एक ऐसा शब्द है, जब भी आप तंत्र की बात करते हो क्या देखते हो, खोपड़ी देखते हो आदमी की, 2 हड्डियां देखते हो ऐसे, है ना, और ना जाने कौन कौन सी हड्डियां देखते हो। आप देखते हो कि अरे ये तंत्र है, तो 99% आपको तंत्र में यही दिखाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग में पहले से ही ना फीड कर रहे हैं क्यों नेगेटिव चीज है, ये डरो। अच्छा, फिर ये भी फीड कर रहे हैं कि देखो काम यही आएगा, आपको काम कराने के लिए हमारे पास ही आना है, हम कर देंगे काम। डरा भी रहे हैं और काम भी करा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, डबल बेनिफिट उठा रहे हैं। डरोगे तो आप खुद तो कभी कुछ नहीं करोगे, मेरी दुकान तो बच गई। आप फंसोगे तो काम मुझसे कराने आओगे, तो मेरी जेब भी भर गई। तो क्या होगा, ये एक फार्मूला है, और जो शुरू किया गया केवल इसीलिए कि भाई लोगों को डराया जाए। क्योंकि आप ये लिख लेना इस बात को, कहीं भी हम कोई भी काम केवल 2 वजह से करते हैं, या तो आउट ऑफ फियर या आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, किसी और वजह से करते नहीं है। तो हम डरेंगे ना तभी हम जाके उसको पैसा भी देंगे, वरना देंगे नहीं। डराया जाएगा तभी पैसे भी निकलते हैं जेब से। मुझे डराया ना उसमें पंडित जी ने, अजी आप तो इतना काल समझोगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा कि जी ये ज्यादा खर्चा नहीं है। आप सोचो सन 99 में 35,000 मुझसे खर्च करवा रहा है, आज ये कितने पैसे हो गए। तो वो ज्यादा खर्चा नहीं है, 35,000 आपके लिए क्या है, आप तो यूं दे दो। अच्छा, डराया, डरा के क्या करा, कमाया। यही सिस्टम है। तो इसलिए पहले तंत्र से सबको डराया गया है। जबकि 3 चीजें हैं जो बहुत साधारण है, समझने की है, जैसे यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये 3 चीजें होती हैं। अच्छा, इन तीनों का आपस में बड़ा गहरा जोड़ है। ठीक है, हम जब मंत्र की बात करते हैं, मंत्र का मतलब होता है किसी भी एक फ्रेज को या किसी भी शब्दों के एक जोड़ को बार बार अपने अंदर बोलना, पॉजिटिव शब्दों को अपने अंदर बोलना। मंत्रण, मंत्र का मतलब मंत्रणा, बार बार बोलना। मंत्रणा मतलब होता है रिपीटिशन। हम उसको जब बार बार रिपीट करते हैं, बोलते रहते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस पे कहीं ना कहीं असर करता है। वो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है और सबकॉन्शियस उसी के हिसाब से चीजें क्रिएट करना शुरू कर देता है। जैसे हम एक सबसे बड़ा मंत्र जो सब बोलते हैं, गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र को जब आप बार बार अपने अंदर बोलते हो, तो संस्कृत में है, मुझे संस्कृत आती हो या नहीं आती हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अर्थ वही रहने वाला है। ठीक है, वो अर्थ मेरे अंदर कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस को पता है। हमें लगता है ना जैसे कि आज हम देखते हैं बड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, इतनी चीजें बन गई हैं लाइफ में। ये आज नहीं है, ये पहले भी थी और आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। बस ये है कि हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं ना कि जी उसने डिस्कवर किया है। डिस्कवर कुछ नहीं होता है, हम केवल उसको दोबारा से खोजते हैं, दोबारा ढूंढ लेते हैं कि अच्छा ऐसी भी चीज है। हम कुछ नया डिस्कवर नहीं करते हैं, इट इज ऑल हैपेंड ऑलरेडी। तो मंत्रणा जो है वो हमारे अंदर सबकॉन्शियस में इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठी करती है, उसी हिसाब से हमारे अंदर वो डेवलपमेंट होने शुरू हो जाते हैं।
वो है मंत्र। फिर अब यंत्र क्या होता है? यंत्र होता है जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है, हर एक फिगर की अपनी पावर है, ठीक है। चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे वो सर्किल है, चाहे वो रेक्टेंगुलर है, चाहे वो आपका स्क्वायर है, कोई भी फिगर है, टेढ़ी मेढ़ी फिगर भी हो चाहे, उसकी भी अपनी एक पावर है, उसकी अपनी एक एनर्जी है जो उसके अंदर से एमिट होती है। अच्छा, फिर उस फिगर के अंदर जब हम कुछ मंत्र लिख देते हैं तो क्या हो गया? पावर डबल। तंत्र और मंत्र दोनों, सॉरी यंत्र और मंत्र की, यंत्र में फिगर भी हो गई और मंत्र भी हो गया। फिर उस मंत्र को हम बार बार बोल के उस यंत्र को एनर्जाइज कर देते हैं, उसके अंदर पावर उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। हर चीज, आप जो भी चीज अपने चारों तरफ देख रहे हो, हर चीज के अंदर एक पावर है किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर सस्टेन करने की। तो जब हम उसको इस तरीके से पूजा करते हैं, उसकी हम उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके अंदर पावर डालते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर रहती है, उस यंत्र के अंदर, उस मंत्र की। तो बाय चांस अगर कोई मंत्र नहीं कर सकता, जैसे हम कई बार किसी को बोलते हैं कि जी ये वाली चीज है, आप ये मंत्र कर लीजिए, उस मंत्र को अगर मान लो नहीं कर सकता है या वो नहीं कर पाता तो कुछ नहीं, तो भाई यंत्र ले लो, उसको 3 बार रोज रात को सोने से पहले छू लो, तो वो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी, वो एक तरीके से आपको मिल गई, एक तरीके से आपके पास एक एनर्जी डिवाइस क्रिएट हो गया, वो यंत्र। तो मंत्र के लिए मन चाहिए, यंत्र के लिए मंत्र और शरीर दोनों चाहिए। अब आते हैं तंत्र पे। तंत्र के लिए हमें मंत्र, यंत्र और जो तंत्र के लिए आत्मा, यानी मन, शरीर और आत्मा तीनों चाहिए। जो भी काम आप इन तीनों से मिलके या मिला के करते हो, जिसमें आपकी आत्मा का भी जुड़ाव हो जाता है, जब आप अपने आत्मा के गहराई से भी कोई काम करते हो, वो तंत्र होता है। अब ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं, ऐसी बहुत सारी मॉडलिटीज हैं जिनके अंदर आपको अपने मन के साथ साथ अपनी आत्मा को भी जोड़ना पड़ता है, वो सब तंत्र में आती है। बाकी जितनी भी आप चीजें देख रहे हो ना, वो केवल आपको दिखाने के लिए, डराने के लिए, बहकाने के लिए, या केवल इस बात को जताने के लिए कि देखो ये कितना भारी भरकम काम है, तो इसलिए इतने पैसे इसके लगेंगे। सिर्फ हम तंत्र से बहुत डरते हैं, और कई लोगों के हमने जैसे फीडबैक्स भी लिए तंत्र के बारे में, जिन लोगों से मिलते हैं, कई लोगों के घर में बहुत तंत्र वंत्र होते हैं और उनकी लाइफ भी स्पॉइल हुई है तंत्र से। तो क्या तंत्र इतना डरावना है और इस लेवल तक जा सकता है कि लोगों की लाइफ तक स्पॉइल कर दे? तो आज से कुछ साल, काफी साल पहले एक लेडी आई और मेन गेट के ऊपर शराब की बोतल रख के चली गई। फिर अभी कुछ साल पहले ही जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, वहां पर मेरे बगल में एक आंटी रहती थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, दिवाली के ठीक सुबह सुबह घर के बाहर जो हमने रंगोली बना रखी थी, ओम बना रखा था, उसको काट के चली गई, और कैमरा लगा हुआ था बकायदा, रिकॉर्डेड है। मैंने उनसे पूछा भी, पंजाबी थी, मैं पंजाबी में बोला, मैं क्या ये तुझे की कर दे पे हो? कुछ नहीं, मेरा ना पार्किंसन है, हाथ हिलता है। मैं क्या बड़ा चोखा हाथ हिलता है, तो सीधी सीधी लाइन काटी तुसी। तो मैं ज्यादा बहस नहीं की, पर वो कुछ ना कुछ हो उन्होंने करा ऐसा। अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है? इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि करा तो छोटा सा काम है, लेकिन उनकी जो इंटेंशन है, हाँ, उनकी इंटेंशन कहीं ना कहीं वो आकर हमारे पास उल्टी पड़ती है। अगर मेरे पास कोई कवरेज नहीं है, या मेरे पास कोई शील्ड नहीं है, या मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो इंटेंशन मुझे आके हिट करेगी। और अच्छा, इसका एक और मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप कुछ मत कीजिए, आप अपने घर में रहिए, एक कमरे के अंदर अकेले बैठ जाइए, और दूसरे कमरे के अंदर अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों किसी को बिठा दीजिए। 4-5 दिन का प्रयोग है, बहुत लंबा प्रयोग नहीं। इंटेंशन कैसे काम करती है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने कुछ नहीं करना, आंख बंद करके बैठ के केवल मन में सोचना है कि मेरे लिए पिज्जा मंगा दो, मेरे लिए पिज्जा मंगा दो, मेरे लिए पिज्जा मंगा दो। बस इतना ही सोचना है। चाहे हस्बैंड को फेस ध्यान में रख के इतना बोल, अपने मन में बोलना है। आप यकीन मानना, मैंने कई लोगों से कराया है, किसी का 5 दिन में, किसी का 4 दिन में, किसी का 3 दिन में पिज्जा आ गया। आप सोचो कैसे काम कर रहा है वो। जो आप सोच रहे हो मन से और अंदर रिपीट कर रहे हो, दैट बिकम्स अ मंत्र। वो मंत्र बन गया अपने आप में, वो रिपीट कर रहे हो, वो इंटेंशन से आपके। अच्छा, इंटेंशन के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को भी थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है उस इंटेंशन को डेवलप करने के लिए। तो वो जैसे आपने इंटेंशन भी डेवलप हुई आपकी, वो एनर्जी बाहर निकलती है और एनर्जी जाती है दूसरे व्यक्ति के पास और अपना काम करती है। सर, लेकिन हम जब तंत्र मंत्र की बात करते हैं, जनरली ऐसा होता है कि नींबू, मिर्चा, और अगर हम शमशान की बात कर लें तो बहुत सारे विधान होते हैं तंत्र के, जिससे लोग फेयरफुल होते हैं। तो इस तरह के विधान क्यों किए जाते हैं तंत्र में? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, और मैं आपके माध्यम से बता दूं, 2 तरीके से काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ऑफिस है, मैं अकेले भी कई सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन अब बहुत सारे काम मैं अकेले तो नहीं कर सकता, तो मुझे किसी की सपोर्ट चाहिए। तो मेरी आत्मा से जितना मैं काम कर सकता हूँ तो मैं तो कर रहा हूँ,
मैं अगर अकेला हूँ, मुझे लग रहा है काम ज्यादा है, तो मैं दूसरे की आत्मा को भी, मैंने बताया ना सिस्टम क्या है एनर्जी का, मुझे पता है यहाँ कई सारी अगर एनर्जी है तो मैं किसी भी एनर्जी को अपने पास चैनलाइज कर लूंगा, पकड़ लूंगा। तो जो लोग शमशान में जाते हैं, कुछ भी शमशान साधना करते हैं, शमशान साधना में शव साधना एक बहुत बड़ी साधना है। वो देखो जैसे एटमिक पावर है, वो आप अच्छे के लिए भी यूज कर सकते हो और बुरे के लिए भी कर सकते हो, ऐसे ही शव साधना भी है। अच्छा काम करने के लिए शव साधना कर सकते हो, उसमें आपने साधना करी और दूसरी एनर्जी को भी अपने साथ चैनलाइज कर लिया। दूसरा कौन, मरा हुआ व्यक्ति? हाँ जी, उसमें तो बकायदा जो व्यक्ति मरता है उसके ऊपर छाती में बैठ के साधना की जाती है, और वो साधना इतनी आसान नहीं है, उसमें करने वाले को भी डर लगता है, क्योंकि जब आप साधना करना शुरू करते हो ना, तो मरा हुआ जो शरीर है वो भी हिलना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इसमें मेरा ये आएगा सर कि शव अगर बात करते हैं, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंगली हम मैक्सिमम शवों को जला देते हैं। हाँ जी। तो ये शव इन लोग को मिलते कहाँ से हैं? बेटा आज के समाज में ना आपको क्या चाहिए, इस संसार में सब मिल रहा है, सब बिकता है। हाँ जी, सब बिकता है। कहते हैं, कहने वाला ये भी कहता है कि हर व्यक्ति हर चीज बिका हुआ है, बस आप कीमत लगाना जानते हो तो कीमत लगा सकते हो। ये डायलॉग है बड़ी बड़ी मूवीज के अंदर, हर चीज बिकती है, बिकने वाला बिक जाता है, कोई वो नहीं। तो सब मिलता है, लोगों को मिल जाता है, जो लोगों को करना है वो सब कुछ ढूंढ लेते हैं, ले लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन ये अपने आप में, हाँ, अगर आदमी अपने मन से मजबूत है और वो बैठ के साधना कर रहा है तो उस साधना से वो अच्छे काम भी कर सकता है। लेकिन यूजुअली मैंने अभी तक नहीं देखा किसी को भी कोई इसका अच्छा प्रयोग या अच्छा काम कर रहा हो। वो दुष्प्रयोग दुष्काम कर्म करने के लिए करता है, वो ठीक है, दूसरी आत्मा को अपने पास रख लिया। अगर आपने उससे दुष्कर्म कराने हैं तो वो आत्मा आपको जो है ना बख्शेगी नहीं। पहली बात तो जिस आत्मा को चले जाना चाहिए था, दूसरा जन्म लेने के लिए, मुक्त होना चाहिए था, आपने उसे बंधन बना दिया। तो जब आप किसी को बंदी बनाओगे तो छोड़ेगा आपको, वो आपको भी कहीं ना कहीं पकड़ के बंदी बनाएगा ही बनाएगा। पर लोग इस चीज को ना समझ के राजी है ना करके राजी। वो ये समझते हैं कि वो आज का अपना फायदा देखते हैं कि मुझे अब आज कितना फायदा मिल जाएगा, क्या मेरे पास अब दूसरी आत्मा है, अब आप, अच्छा आपके मन में ये चल रहा है, आपके घर में ये है, आपका फलाना है, आपका ढिमकाना, आपका पड़ोसी का नाम ये, जैसे मैं चारों बताऊंगा सामने वाला एकदम इम्प्रेस, जी भाई गुरु जी तो ना इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं, सब जानते हैं, सब जानते हैं, ये तो मन की बात पढ़ लेते हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि वो कैसे कर रहे हैं। इट इज ऑल सिस्टम, सारे सिस्टम से काम होता है। आदमी जब वो पिघल जाता है तो भाई फिर उससे जो मांगो दे के जाता है। लोग यही इसका यूज करते हैं। इससे आप अच्छा काम भी कर सकते हो। अच्छा काम क्या कर सकते हो? आप अपने देश के लिए भी काम कर सकते हो, आप किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए भी काम कर सकते हो। पर नहीं, वो नहीं होता है साधना, लोग करते हैं, इन सब चीजों का प्रयोग होता है। ये सारी के सारे आप समझो, ये सारे के सारे प्रयोग में लाई जाने वाली वो चीजें हैं जब साधना करने के बाद प्रयोग की जाती है, चाहे वो नींबू है, मिर्च है, चाहे वो जो भी मटेरियल आप नाम ले लो। लेकिन स्पेसिफिकली इन अगर नींबू और मिर्ची की बात करें, खाली नींबू और मिर्ची को ही क्यों प्रेफरेंस दी गई है? सारे देखो इसका भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। नींबू मिर्ची को साधना करने के लिए इतनी प्रेफरेंस नहीं दी गई है जी। नींबू मिर्ची को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है उसे घर के बाहर लगाने के लिए। अच्छा, उसका कारण, हर चीज के साथ एक पॉजिटिव होता है तो उसका नेगेटिव भी साथ जुड़ा होता है ना। तो लक्ष्मी है तो अलक्ष्मी भी है। हम नींबू मिर्च बाहर लटकाते थे पहले के समय में, इसलिए लटकाते थे कि मिठाई घर में रखते थे और नींबू मिर्च बाहर लटकाते थे। क्यों? कि लक्ष्मी घर के अंदर आए, मीठा उनके लिए, और अलक्ष्मी घर के बाहर ही रहे, जो उनका तीखा और तिख जो भी उनको खट्टा खाना है वो बाहर लेना। वो केवल ये एक रीजन था, केवल यही कंसेप्ट था और कोई कंसेप्ट नहीं था। उसके बाद आप उसको जो मर्जी नाम दे दो, जैसे मर्जी कर लो, उसको जितनी बड़ी टांगे खींच लो, उसका अलग हिसाब है। अच्छा, फिर नींबू एक ऐसी चीज है, कई बार तंत्र साधना में माँ काली को नींबू की माला पहनाई जाती है, नींबू के साथ कई तंत्र के प्रयोग किए जाते हैं। वो अलग, वो एक अलग पैटर्न से वो साधना के प्रयोग करने के अपने तरीके हैं। जैसे हम आप बात करी कि काली माँ को नींबू की माला चढ़ती है, तो मतलब कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज नींबू में ऐसी होंगी जिसके लिए हम यूज करते हैं? हाँ, बिल्कुल होती है। नींबू अगर आप ध्यान से देखो, आप ज्यादातर हम नींबू बीच से काटते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन आप कभी नींबू बीच से ना काटें, एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ नींबू काटेंगे तो नींबू को कटा हुआ नहीं होता है, उसमें से आप इतने आसान से रस नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो फॉर्मेशन है, जो उसकी जो अंदर जो उसकी क्या कहते हैं उसको, जो नसें जो चिपकी हुई है एक दूसरे से, वो बीच से काटने में तो आप उसको कर सकते हो, लेकिन जैसे आप उसको ऊपर से काटते हो ना, वो एक तरीके से लाइव पोर्शन होता है, वो भी खत्म नहीं होता, उसके अंदर से इतना आसान रस नहीं निकाल सकते। नींबू के अंदर ये क्वालिटीज हैं। एक तो क्या होता है, वो इतना ज्यादा खट्टा होता है, इतना सिट्रिक होता है कि कई सारी चीजों को पूजा में, तंत्र में प्रयोग में आ सकता है। फिर
जो उसकी क्वालिटी है कि जो उसको दोनों हिस्से हैं ऊपर के, अगर आप उसको सुई से जब वो करते हैं तो नींबू लाइव रहता है। अच्छा, माँ काली को हम जोड़ते हैं, वो उग्र रूप है देवी का। कैसे आया? क्रोध में आया। ठीक है, वो क्या करती है क्रोध में? क्या करती है वो? क्रोध में संहार करती है। पहले तो दुष्टों का संहार करती है, अब वो इतनी क्रोधित होती है कई बार वो अपने ही लोगों का भी संहार कर देती है। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। जब वो संहार करती है तो क्या करती है? मुंड माला, सबकी माला बना के मुंड माला पहनती है। अब मुंड माला हम तो ला नहीं सकते, तो वो जो नींबू है मुंड कितना काम करता है, क्योंकि वो लाइव, जैसे आपने बताया, वो लाइव होता है। तो अगर जैसे हम तंत्र के बारे में बात करें सर, कई बार हम सुनते हैं यक्षिणी साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना, क्या ये बहुत उग्र साधनाएं हैं और बहुत मुश्किल से मिलती है लोगों को? देखो, जहां तक कर्ण पिशाचिनी साधना की बात है, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। 40 दिन की साधना होती है और बहुत खराब होती है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, नाम से समझो क्या है, कर्ण पिशाचिनी। अब ये बताओ पिशाच क्या होता है? भूत प्रेत? नहीं, भूत अलग होता है, प्रेत अलग होता है, पिशाच अलग होता है, कुष्मांड अलग होता है, ब्रह्मराक्ष अलग होता है। सब अलग अलग कैटेगरीज हैं। किस चीज की है? वो एक ही एनर्जी लेवल है, वो बढ़ते 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 अलग अलग कैटेगरीज में आ जाता है जो इस एनवायरमेंट में फंसे हुए हैं। मतलब घोर रूप कह सकते हैं, अलग अलग एनर्जी का। उस एनर्जी का घोर से घोर रूप हो जाता है। वो इस एनवायरमेंट में जो फंसे हैं वो लोग हैं। अच्छा, पिशाच शब्द का मतलब समझ लीजिए। पिशाच शब्द बनना पिपासा से। पिपासा मतलब डिजायर्स, जिसके पास बहुत सारी डिजायर है, मतलब उसकी डिजायर ऐसी है जो कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती, अनफुलफिल्ड डिजायर है उसकी। ऐसा व्यक्ति किसी अगर गलत टाइम पे या गलत तरीके से या असमय उसकी मृत्यु हो गई हो, या हत्या से या क्या कहते हैं एक्सीडेंट से किसी वजह से मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा की मुक्ति ना हो, तो ब्रह्मांड में वो घूमता रहता है। ठीक है, क्यों घूमता रहता है? क्योंकि डिजायर है बहुत सारे। वो सोचता है कि उसके पास, अच्छा, अगर किसी ने उसका संस्कार ढंग से नहीं किया उसके बावजूद भी, तो वो बिल्कुल घूमता रहेगा। क्यों करते हैं हमारे संस्कार? इसलिए करते हैं कि आत्मा इस लोक से निकल के दूसरी जगह जाए, वापस आ जाए जन्म लेने के लिए। वो चलेगा, लेकिन यहाँ घूमती ना रहे, ब्रह्मांड ना रहे, हाँ, फंसी ना रहे। जो फंस जाते हैं तो अलग अलग लेवल पे आते हैं। अब क्या कर रहे हो? वो पिशाच बन गया, जिसके बाद पिपासा है, जिसके बाद बहुत डिजायर, पिशाच बन गया। क्या अब क्या कर रहे हो आप उसकी डिजायर्स को पूरा करने के लिए उससे कहते हो। साधना बहुत गंदे तरीके से होती है, मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकता, बहुत ही गंदे तरीके से होती है। मात्र 40 दिन की है, कोई भी कर लेता है और वो आपके कान पे आके बैठ जाती है, इसीलिए उसका नाम है कर्ण पिशाचिनी। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने मन में कुछ भी प्रश्न बोला, वो तुरंत आपको जवाब दे देगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछो, सामने बैठ, लेकिन वो केवल पास्ट बताती है, फ्यूचर नहीं बता सकती। नहीं, वो फ्यूचर नहीं बताती। अच्छा, फ्यूचर बता के, अच्छा मैं आपको बताऊं कि जी कल तो आप ना भारत की प्रधानमंत्री बन जाएंगी, तो फ्यूचर से आपको फायदा क्या होने वाला है? लेकिन मैं अगर आपको 4 पास्ट बताऊंगा ना कि जी आप वहां गए, ये करा, आपके पापा का नाम ये है, आपके पड़ोस में ये लोग रहते हैं, आपने 4 दिन पहले ये खाया था, तो आपको लगेगा अरे वाह, गुरु जी के पास तो असीम ताकत है। वो गुरु जी की ताकत वगैरह नहीं है। गुरु जी ने 40 दिन मेहनत करी, अपनी कर्ण पिशाची बुलाई और कानून डाली। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की जो मृत्यु होती है, जो उनकी हालत होती है ना, अब आप पिशाच को अपने पास फंसा के उससे काम कराओगे तो आपको भी वो पिशाच योनि में ही लेके जाएगा, दुर्गति ही होगी। हाँ जी, वो छोड़ेगा नहीं। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे लक्ष्मी अलक्ष्मी की, जो आपने कंसेप्ट बताया, कई बार हम देखते हैं दुकानों पे जो नींबू मिर्ची लगा के रखते हैं, और कई बार जो तोड़ना टोटका भी करते हैं इनसे, वो जमीन पे लाके उसको फेंक देते हैं कहीं भी रैंडमली किसी भी जगह पे। और कई बार हम बचते, क्योंकि हमने बचपन से सुनते आए हैं कि इस नींबू मिर्ची पे पैर नहीं पड़ना चाहिए, गलती से भी पैर नहीं पड़ना चाहिए, गाड़ी भी चला रहे हैं तो भैया साइड लेके चला, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये इस तरह का चीजें क्यों होती हैं कि जमीन पर अगर रखा है हमें बच के निकलना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, टोने टोटके में क्या होता है, हम अपना उतार के दूसरे पे डाल देते हैं। अच्छा, अगर किसी ने डाला हुआ सड़क पे जी, तो यही कर रखा है कि अपना उतारा सड़क पे डाल दिया, जिसका पड़ेगा उसके पास चला गया। अब ये सबसे बड़ी बेवकूफी यार हमारे देश में ना, सनातन के नाम पे, मतलब इतनी बेवकूफी लोग कर रहे हैं, जानते बूझते हुए भी वो फिर भी इस तरीके से गलत काम करते हैं। जबकि अगर आपने नींबू मिर्च टांगा है, उसका पर्पस ये है कि अलक्ष्मी के लिए हो रहा है। अच्छा, तो होना क्या चाहिए, जब वीकली मान लो अगर आप चेंज करो या सूख जाता है, तो आपको उठा के उसे किसी या तो डस्टबिन में डाल दो,
मैं कह रहा हूँ अगर आपके मन में बहुत वहम है तो भाई उसको सिराने वाले जो हम फूल पानी में डालते हैं सिराते हैं उस वाले सामान में डाल दो। आजकल तो बहुत इसके ऊपर अलग अलग बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बन गए हैं जो इन सामानों से भी कुछ बना बनू के बेच देते हैं, जो एक अच्छा है, वो जो प्रोसेस हो जाता है खत्म हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है, उठाते हैं सड़क पर डाल देते हैं। क्या करते हैं, उसके दो कारण है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि भैया हमारा जो बुरा है वो उतरे और गया, जिसके पर चढ़ेगा उसको चढ़ जाएगा। अब अलक्ष्मी ने खाया है, अलक्ष्मी ने इसको यूज किया तो भाई मेरी अलक्ष्मी किसी और पर चली जाए। अब सारा कहानी यही है कि आदमी ना, हमारे देश की बड़ी विडंबना है, हम सनातन धर्म में हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कभी नहीं था कि मैं अपनी परेशानी किसी दूसरे को दे दूं। हमारे धर्म में था कि मैं दूसरे की परेशानी ठीक करने के लिए उसका दर्द मैं ले लूं। लेकिन अब उल्टा हो गया। यहाँ ना जाने कि किस हिसाब से देश को तैयार किया गया पिछले कई हजार साल में। इसीलिए हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। जी, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लेकिन बस कहने वाली बात ही रह गई, हमारे करते कुछ नहीं। हम कहते हैं कि अच्छा भैया मेरा दुख किसी दूसरे चाहे, कहानी खत्म, मेरा ठीक हो जाए, मेरा ठीक हो जाए। यहाँ केवल मैं और मेरे में रह गया, आदमी उससे बाहर ही निकल पा रहा कोई भी। उस चक्कर में यही सब काम किए जाते हैं। तो लोगों की अपनी सोच है हमारे देश की। मैं तो कहूंगा कि भाई देख रहे हो तो समझो, दूसरे का दुख दूर करने की कोशिश कर सकते हो आप, आपके पास पावर है, पर अपना दुख किसी के ऊपर डालना ये बहुत बड़ा पाप है। इसका फल तो भुगतना भाई आज नहीं तो कल तो भुगतना पड़ेगा। सर, हम जैसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसमें से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया था। एक प्रक्रिया होती है जब हम कोई भी जीवन व्यक्ति मरता है, जीवन है तो मृत्यु तो हो संभव ही है, तो उसका जो 13 दिन का जो प्रोसेस होता है, जिसको आजकल लोगों ने शॉर्ट कर दिया है 4 दिन, इसके ऊपर आप क्या विचार डालेंगे? देखो बेटा, 4 दिन तो तुमने फिर भी ज्यादा बता दिए। लोगों ने तो ये कर दिया है कि सीधा गए, जलाया और वहीं खत्म, 13वीं भी और वहीं बरसी भी और सब कुछ वहीं, बरसी भी मतलब जो 1 साल के बाद करना है वो काम भी वहीं की वहीं निपटा दिया कि खत्म कहानी। तो क्या है, मैंने क्या शब्द यूज किया, निपटा दिया। मतलब मेरे सर से खत्म हो भाई, मुझे बोझ उतरा, मेरा काम खत्म हुआ। अब वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं उसका उन्हें कितना बड़ा फल भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ। आपने एक शब्द सुना होगा, प्रेत। अब सब डरते हैं प्रेत शब्द से, सभी डरते हैं सर। हाँ, जबकि वो डरने का शब्द नहीं है। अब आप इसको समझोगे ना तो आप कहोगे अरे हम तो बेवकूफ हैं जो प्रेत शब्द से डर रहे हैं। प्रेत तो हम सारे ही हैं, पूछो कैसे। बताता हूँ प्रेत शब्द कहां से आया जी। उपनिषद में एक शब्द है प्रेत्य। प्रेत्य का मतलब होता है रास्ता जिस पे चलना है, और जो उस रास्ते पे चलता है वो कौन होगा? प्रेत। तो आप कैसे जोड़ रहे हो भाई, हम सारे दिन रास्तों पे चल रहे होते हैं तो हम भी प्रेत ही हैं, है ना। तो वो जो क्या होता है जब कोई व्यक्ति मरता है, वो आत्मा, देखो आज मेरा पूरा भरा परिवार है, चारों तरफ एक नहीं कई मेरे परिवार के लोग हैं, फिर मेरे अपने शिष्य हैं, मेरे अपने संस्थान के ना जाने हजारों लोगों से मेरा संबंध है। आत्मा इस बात को मान के राजी नहीं होती कि मुझे शरीर छूट गया है। वो अभी भी समझती कि मैं शरीर में हूं। उसको शरीर में होने ना होने का डिफरेंस नहीं पता लग पाता इनिशियल स्टेज पे, जब शरीर से बाहर निकलती है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे मैं तो प्रैक्टिस करता ही हूँ, हम आउट ऑफ बॉडी प्रैक्टिस करते हैं कि अपने शरीर से बाहर निकले, चारों तरफ गए, घूम के किसी काम करना करके वापस शरीर में आ गए, है ना। ये होता है, ये आम प्रैक्टिस है। इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहते हैं, इसको एस्ट्रल ट्रेवल भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। लेकिन जब वो आत्मा शरीर से बाहर निकलती है उसे लगता है कि मैं तो एस्ट्रल ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं शरीर तो मेरा अभी भी इंटैक्ट है। वो जो 13 दिन का प्रोसेस है ना, वो 13 दिन का प्रोसेस है, मतलब उस आत्मा को ट्रांजिशन कराना है। हाँ? उस आत्मा को जहां से वो शरीर है, शरीर से निकल के उसे उस जगह भेजना है जहां से वो दोबारा शरीर में आ सके। तो वो जो रास्ता है, वो जो ट्रांजिशन जिसको करना है, उस रास्ते पे चलने वाले को प्रेत कहते हैं। जो प्रेत है वो रास्ता है, उसे प्रेत कहा जाता है। तो जब तक पहले दिन से लेके और 13वीं की हवन से पहले तक वो प्रेत रहता है, क्योंकि वो रास्ते पे चल रहा है। हवन होने के बाद, पूजा होने के बाद, पिंडदान होने के बाद तो प्रेत से पितृ हो जाता है। पितृ का मतलब होता है बिल्कुल इनिशियल लेवल के देव। हाँ, उसके बाद देवताओं की बहुत सारी लंबी सीरीज है, लेकिन हमारे जो सबसे इनिशियल देव हैं, सबसे पहले जो हमारे देव हैं, हमारे पितृ हैं। जैसे मेरे पिता हैं, इनकी मृत्यु हो गई, इनकी उसके बाद अब ये पितृ हो गए। तो मुझे सबसे पहले, मान लो आपको किसी भी ऑफिस में जाना हो तो सबसे पहले आपके सामने कौन खड़ा होता है? वहां का पियोन जो होता है ना। तो वो हायरार्की में सबसे शुरुआत के देव हैं। तो हमें कुछ भी, अगर आप
कोई भी, मैं तो कह रहा हूँ आपके जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप आजमा के देख लेना। अगर आपने अपने पितरों को ढंग से मन से माना है, आप उनको मन से आप कुछ उनके लिए अच्छा सोचते हो करते हो, आप अपने मन में उनसे मांग के देखो, वो आपका काम हो सकता है देवी देवताओं से मांग रहे हो उनसे कहीं ज्यादा जल्दी करके दे दें। क्यों? क्योंकि भाई बिल्कुल इनिशियल लेवल के देगा ना, फिर उनका फिर हायरार्की, जितना बड़ा काम है भाई उतने बड़े लेवल से आपको बात करनी है ना। ऐसी यहां भी होता है, इस सीरीज में भी होता है। तो वो जो प्रेत हैं वो पितृ हो जाते हैं, वो देव हो जाते हैं। तो 13 दिन का पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कई सारी चीजें, कई सारे विधान किए जाते हैं, पूजा का पूरा उसका सिस्टम है। गरुड़ पुराण का पाठ भी होता है। अच्छा, हम गरुड़ पुराण क्यों पढ़ते हैं? हम गरुड़ पुराण का पाठ इसलिए करते हैं कि आज मैं शरीर में हूं तो मैंने क्या सोच रखा, मैं और मेरा और मेरे अपने किसी भी काम के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, चाहे किसी का अच्छा होता हो, बुरा होता हो, जो मर्जी होता हो, मैं सब चीज के लिए राजी हूं। तो वो गरुड़ पुराण का मतलब ये होता है, गरुड़ पुराण में जो भी मैं कह रहा हूं वो ऐसा है या नहीं है, वो दैट इज इररिलेवेंट। पर वो जो कहानी, जो चीज उसके अंदर कही गई है, वो कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन पास करती हैं कि हम अगर कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो उसका हमें गलत भुगतान भी हम नहीं उठाना है, कोई और नहीं आएगा। अच्छा, एक और चीज आपको बताता हूं, मेरा किया हुआ गलत काम केवल मैं अकेला नहीं उठाता हूं, मेरा परिवार भी उठाता है, आने वाली पीढ़ी भी। जी, आने वाली पीढ़ी भी उठाती है। और उसकी न जाने कितनी आने वाली पीढ़ियों तक उसका असर चलता रहता है, जब तक उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब बराबर ना हो जाए। आप देखना, आप कहीं भी देखना, चाहे आपकी अपनी फैमिली उठा के देखना, नहीं तो किसी की भी फैमिली उठा के देख लेना, आपको ना कुछ एक पैटर्न दिखेंगे जो पूरी की पूरी फैमिली में एक से हैं। चाहे वो परिवार का दादा है, चाहे बेटा है, चाहे पोता है, चाहे देवता, जो मर्जी है, कुछ पैटर्न्स ऐसे होंगे, सब में बड़े कॉमन से दिखेंगे आपको। क्यों है कॉमन? हम कह सकते हैं बायोलॉजिकली या साइंस से, भाई हमारा जेनेटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, क्योंकि हम उस जेनेटिकल स्ट्रक्चर से आ रहे हैं। भाई जेनेटिकल स्ट्रक्चर में क्या है? जीन के अंदर क्या होता है? जीन के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। हाँ जी। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? हम जो भी कुछ बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, आपका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर वो इस रिकॉर्डिंग से ज्यादा कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। और वो रिकॉर्डिंग हमारे पास एक लाइफ नहीं, ना जाने कितनी लाइफ साथ ट्रेवल करती रहेगी। मेरे नहीं, मेरे परिवार के कई लोगों के साथ भी ट्रेवल करेगी। तो हम जो कहते हैं ना, जब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमने अच्छा बोलना चाहिए या अच्छा सुनना चाहिए, उसका कारण ही यही है कि किसी भी चीज का इम्पैक्ट केवल मेरा अकेले का नहीं होता है, मेरे साथ जुड़े हुए कई सारे लोगों का होता है। आज मैं कुछ गलत काम करता हूँ, मेरे साथ कोई शिष्य जुड़ा, जैसे आप किसी भी बाबा की बात कर लें, जैसे चाहे वो राम रही हो, चाहे आशाराम जी हो, चाहे जो मर्जी हो, भाई आज वो सब जेल में, ठीक है। उनके जितने भी दिल से मानने वाले शिष्य थे, आज उनका क्या हाल है? तो भाई जैसे लोग किससे आप जुड़े हो, जिनसे आपने चाहे दीक्षा ली, चाहे जो मर्जी किया है, आपका एक बार जुड़ाव हो गया ना, तो उनकी उस एनर्जी का इम्पैक्ट आपके पास भी आएगा। सो ये 13 दिन का विधान जो हम करते हैं सर, शमशान में लेके जाना, फिर उसके बाद पिंड बनाना, ये सारी चीजें प्रोसेस क्यों किए जाते हैं? बिकॉज ये जानना भी लोगों के लिए जरूरी है। देखिए, मैंने जैसे बताया कि आत्मा राजी नहीं होती इस चीज को समझने को, मानने को, कि ये शरीर में से अब ये शरीर नहीं मिलेगा मुझे। मैं जैसे अब वही मैं बता रहा हूँ, फिर दोबारा कहता हूँ कि मैं अपनी बात करूँ, मैं तो रोज ट्रैवल करता हूँ, रोज आता हूँ, रोज वापस शरीर में घुस जाता हूँ। अब बाई चांस फॉर एन एग्जांपल मान लो कि दिन में परमानेंट शरीर छूट गया, तो मेरी आत्मा को ना कुछ समय लगेगा समझने में कि भाई शरीर छूट गया, अब नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके कई सारे उदाहरण आपको बहुत सारे बुक्स में आप गूगल करोगे, कई जगह पढ़ने को मिल जाएंगे कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो उस एनर्जी के साथ हमारी नेवल से एक कनेक्शन बना रहता है जी। और जैसे ही हम मान लो शरीर छोड़ते हैं तो फिर सारे कनेक्शन खत्म हो जाते हैं, कोई कनेक्शन नहीं रहता। पहली चीज तो उसको ये बताना होता है, समझाना होता है कि भाई अब तुम्हारा शरीर के साथ संबंध खत्म हो गया। अच्छा, आप देखो, बड़े मजे की बात है, जब तक हम जिंदा होते हैं तो हम कुछ होते है ना, फलाना ढिमकाना, गुरुजी, ये लाना। जैसे मरते हैं तो क्या हो जाता है? बॉडी हो जाते हैं। बॉडी को ले आए, बॉडी को यहाँ ले जाओ, बॉडी को वहां गए, बॉडी को हम अब संस्कार करना है, फिर हम बॉडी होते हैं, फिर कुछ भी नहीं रहते। उसका कारण भी यही है कि अगर जो कुछ भी था ना, वो जो शरीर के अंदर था वो था, ये तो शरीर ही है, ये शरीर कुछ भी नहीं है, जो था अंदर वो चला गया। तो वो जैसे उनको ये सारे संस्कार का प्रोसेस यही होता है कि वो शरीर से निकल गए, अब शरीर से निकल के वो उस
तरीके से वापस उस जगह पे जाएं जहां से वो दोबारा किसी शरीर में आ सकते हो। सर हमने ये भी सुना है आपको लोग निदान गुरु के नाम से बोलते हैं, क्योंकि आप बहुत ईज दे देते हैं लोगों के एग्जिट को। मतलब अगर मैं सही शब्दों में बोलूं तो अगर कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ने वाला हो, उसके कुछ दिन पहले या देखिए मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं मेरा मानना ये कि ये सब मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो माँ की इतनी कृपा है, बस मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि भाई ये व्यक्ति को क्या होता है जब शरीर, कई बार ना व्यक्ति इतने कष्ट में होता है लेकिन फिर भी शरीर नहीं छूट रहा होता जी। और उसका कारण ये है कि वो व्यक्ति इतना एसोसिएटेड है अपने शरीर के साथ। अच्छा वो माहौल ही कुछ ऐसा हो गया क्योंकि हम शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं। अब अगर किसी ने प्रैक्टिस किया ही नहीं है, पहले का समय था कि हम अलग अलग 4 आश्रम बनाते थे, लास्ट में जब शरीर छोड़ने वाला हो तो हम संन्यास आश्रम में चले गए, तो हम पता लग जाता कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ और मुझे अपने शरीर से अलग निकलना है। वो इजी हो जाता था, वो बहुत ईजी सिस्टम था। लेकिन आज तो बस हिसाब ही बड़ा अलग है। तो वो जो शरीर है ना, उसी के साथ ही जो एसोसिएशन है वो सबसे बड़ी काम करती है। तो करने वाला मैं नहीं हूँ, हाँ मुझसे मेरे द्वारा होता है, बस करने वाला कराने वाली माँ भवानी है। बस मैं उनसे प्रार्थना कर देता हूँ कि माँ इसको मुक्ति दे दो। क्यों? क्योंकि बेचारा जो शरीर में कष्ट पा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं उसके आत्मा में रजिस्टर तो हो रहा है वो कष्ट, और वो कष्ट उसको कल को फिर कोई किसी नए कष्ट के साथ उसको तकलीफ पैदा करेगा। तो बेटर है कि ये भाई शरीर को छोड़े और अपने कष्ट से बाहर निकले, दोबारा कोई अच्छा शरीर ले। सर अभी आपने मुक्ति बोला, मैं दर्शकों को भी मतलब ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मुक्ति का मतलब क्या मोक्ष ही होता है? नहीं, मुक्ति का मतलब देखो मैंने क्या बोला, एसोसिएशन जी। मुक्ति मतलब होता है डिसएसोसिएशन, मतलब छुड़ाव कर देना, छुट जाना, छुड़वा देना। वो जो 13वें दिन पे हम कंप्लीट छुड़वा देते हैं। हाँ, तो वो डिसएसोसिएशन है कि भाई अब ये शरीर नहीं है, नाउ यू आर फ्री टू टेक अनदर बर्थ। तो वो डिसएसोसिएशन कराना मुक्ति है। मोक्ष बहुत बड़ा टर्म है। मोक्ष मतलब ये है कि अब गया तो वापस शरीर में जन्म नहीं लेगा, उसका बैलेंस जीरो हो चुका है कर्मों का, जी कहते हैं। एब्सोल्युटली जी। जिसका बैलेंस जीरो हो जाता है वो फिर मोक्ष पा सकता है, पाता नहीं है। जिसका बैलेंस जीरो हो जाए वो मोक्ष पा सकता है। अगेन लोगों को भ्रम है कि बैलेंस जीरो हो जाए तो हाँ, नहीं, बैलेंस जीरो जो होना मतलब मोक्ष मिल ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो अब कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि बैलेंस जीरो हो गया या एक्चुअली हो भी गया, लेकिन देयर आर सर्टन थिंग्स, कई बार ना देयर आर टास्क गिवन बाय द हायर एनर्जी कि ये एक काम था कि भाई ये तुमने करना था जाके। जैसे मैंने जब मैंने पहली बार अपना पास्ट लाइफ कराया आज से कोई 23-24 साल पहले, तो मैंने देखा कि मेरे को ना मन में था कि इतनी परेशानी क्यों आई मेरे पास। तो पता लगा कि परेशानी नहीं है, ये तुम्हें टास्क दिया गया था 5 जन्म पहले, तुमने करा ही नहीं, और वो टास्क जब तक तुम कर नहीं दोगे यू विल नॉट गेट रिड ऑफ इट। तो टास्क पूरा करो, काम खत्म हो गया। तो है ना, टास्क काम दिया गया है मुझे। तो अब मैं समझ में आ गया कि भाई मेरा काम था जो मैं पिछले 5 जन्मों से नहीं कर रहा हूँ, मुझे अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना काम को ठीक से कर लूँ, और यही काम था जो मैं अब कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप कह रहे हो लोग निदान गुरु कहते हैं, वो सब उनकी अपनी श्रद्धा है, उनकी अपने मन के भाव है। मेरा अपना बस मन का भाव ये है कि किस प्रकार से मैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ शांति है, कुछ उसकी शक्ति उसको दे सकूं, बस ये मेरी कोशिश रहती है। अच्छा, जैसे हमने अभी बात करी मरने के प्रोसेस के लिए कि 13 दिन का नियम होता है, ये सब करना चाहिए। क्या एक बच्चा पैदा होते समय भी इस तरह की कोई विधि विधान है? देखिए आपने ना ऐसा गहरा सवाल पूछा है। सच्चाई जो है, हम अगर आज से देखें जाके, आज से 5000 साल पहले जाके देखें, सच्चाई ये था कि बच्चे को जन्म देना एक बहुत बड़ा कृत्य हुआ करता, बहुत बड़ा काम होता था। उसमें ये देखा जाता था, देखो ये तो जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है वो अपने आप में बड़ा काम करते हैं कि क्या उसमें देखते थे कि किस मुहूर्त में स्त्री और पुरुष को मिलन करना है कि भाई जिससे कि एक अच्छी आत्मा को वो बुला सके। अच्छा, फिर उस मिलन से पहले कुछ प्रोसेस थे कि भाई कुछ साधना करनी है कि जिससे कि हम एक अच्छे जीव को जन्म दे सकें, ठीक है। फिर गर्भधान होता था, उसके बाद गर्भधान के पूरे प्रोसेसेस है कि गर्भधान के 2 महीने बाद ये पूजा की जाएगी, फिर इस तरीके से किया जाएगा, फिर बच्चे के जन्म से पहले ये कुछ पूजा की, कई सारे प्रोसेसेस थे। वो इसलिए थे कि एक अच्छी आत्मा को आप शरीर के अंदर आवाहित कर सकें। अब आप समझो, आवाहन का मतलब होता है कि आपको किसी को इनवाइट करना पड़ता है कि आप आइए, अच्छी आत्मा है, आप समझना। देखो इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। 2 किस्म की एनर्जीज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है।
आप कोई भी नेगेटिव काम करने चलिए, आपको किसी नेगेटिव आत्मा को बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लड़ने चलिए, 1 नहीं 1000 आ जाएंगे आपके साथ, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, मारने पीटने के लिए। आप कहते हैं ना, कई बार आदमी कहता है मुझे तो पता ही नहीं मैंने कभी इस आदमी को मार दिया, किस उसमें मार दिया। क्योंकि आपका जो गुस्सा है, जो आपके अंदर का जो रेज है, जो गुस्सा है, जो आपका एंगर है, वो क्या कर रहा है, वो इतना ज्यादा हावी हो गया है कि आपने ऐसी एनर्जी क्रिएट कर ली कि ऐसे और भी 4-5 आ गए। तो आपका गुस्सा जो इतना था इतना बड़ा हो गया ना। कहते ना, आदमी गुस्से में इतना बड़ा पत्थर उठा लेता है कि जो शांत मन में तो इसको हिला भी नहीं सकता हो। तो जब आपको कुछ नेगेटिव करते हो तो नेगेटिव को किसी को बुलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाते हैं ना। दारू की बोतल खोलो तो 4 दोस्त अपने में इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई चलो मिलके पिएंगे, बुलाना नहीं पड़ता। आप पूजा करने बैठो, आपको 10 को बोलना पड़ता है तो 2 आते हैं। ऐसे ही सब चीजों में होता है। आपको अच्छे जीव को, अच्छी आत्मा को, ईश्वर को, भगवान को, पितृ को, इन सबको आवाहित, आपको इनवाइट करना पड़ता है कि आप आइए। और उस आवाहन का तरीका है, वही तरीका था जो गर्भाधान के लिए भी, जो बच्चे पैदा करने के लिए यूज किया जाता था कि हम अच्छी आत्मा बुलाएं। किस लिए? कि हम मानव जीवन के उत्थान को ले जा सकें ऊपर। पर अब न जाने किस प्रकार का हो गया समय, समाज। तो भाई आजकल तो बच्चे वो छोड़ो, समय तो ढूंढना छोड़ो, तो आजकल तो बस कुछ नहीं है। बस हाँ, आप ये एक नया प्रैक्टिस शुरू हो गई है, बच्चा पैदा होने से पहले कुंडली जरूर चेक करा लेंगे कि किस समय में इसका सीजन कराएं। भाई करा लो, जिस भी समय में सीजन, जो मर्जी कर लो, ठीक है। जिस आत्मा ने उसके अंदर जन्म ले लिया है, उसको उसके कर्मों से आप बचा तो सकते नहीं। ठीक है, करते हैं लोग, कोई बात नहीं, करने में बुराई भी नहीं कि ठीक है, अच्छा जन्म बाहर निकलने का अच्छा समय कर, लेकिन भाई सबसे बड़ा समय पता क्या होता है? सबसे बड़ा समय होता है कि कब शरीर जब बनता है, एकदम थोड़ी आत्मा आ जाती है। शरीर बनने के कुछ समय बाद आत्मा का प्रवेश करता है, और वो कौन सी आत्मा आ रही है वो आप पे निर्भर करता है कि आपके घर में, आपके अंदर क्या माहौल चल रहा है। आप वैसी जीव को बुला लो। फिर क्योंकि हर एक का अपना अपना कर्म है, जिसने आपके साथ अपने हिसाब किताब करने हैं, और जिसने आपके माहौल में रह के अपने जीवन के हिसाब किताब करने हैं, और जैसा आपका माहौल है वैसा व्यक्ति आपके जीवन में, आपके शरीर में आ जाएगा। माँ ने उसे अपने घर में रखना है, 9 महीने पाल के उसे बाहर जन्म देना है। जन्म के होने से जो फर्क आता है, जो चीजें होती, लेकिन जब जीव आत्मा प्रवेश करती है, उस प्रवेश का भी अपना एक बड़ा महत्व होता है। इसलिए वो कई सारे प्रोसेस और विधान किए जाते थे। सर, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं, पॉडकास्ट कई सुनते हैं आजकल लोग, तो उसमें ब्रह्म राक्षस की बड़ी बात होती है। तो ये ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? देखो, मैंने अभी पीछे भी आपको बताया कि शुरुआत होती है, जिसे आप कहते हो ना भूत। भूत का मतलब कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। भूत मतलब पास्ट। पास्ट में जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 5 दिन पहले किसी काम पे गए, तो पास्ट है। अब उस काम की जो एनर्जी है वो आज भी आपके साथ ट्रेवल कर रही है, तो वो भूत है, वो पास्ट है, इसलिए उसे भूतकाल कहा जाता है ना। अच्छा, उसका जो एनर्जी का सेगमेंट है वो आपके साथ रहता है, वो इतनी बड़ी चीज नहीं होती। वो एनर्जी का सेगमेंट, हाँ, आपके जीवन में कुछ बदलाव या आपके जीवन में कुछ भी, चाहे वो आप कह लो कि चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कुछ ना कुछ वो कर सकता है, क्योंकि उस एनर्जी का सेगमेंट उस पास्ट का आपके साथ ट्रेवल कर रहा है या है। फिर मैंने जैसे बताया प्रेत। प्रेत का मतलब कुछ नहीं है। प्रेत का मतलब वो है कि वो आत्मा जो उस रास्ते पे चल के, मतलब अपने शरीर से दूसरी जगह पे जा रही है, जिससे वापस शरीर को ग्रहण कर सके, तो वो प्रेत होता है। तो उससे भी अब किसी को वो संस्कार मिल गए या वो तरीका रास्ता मिल गया तो वो चला जाता है। कई बार काफी समय में होता है कि आत्माएं अपने आप भी चली जाती हैं। ठीक है, नहीं संस्कार करने वाला है या नहीं। अब कोरोना के टाइम में तो ना जाने हजारों की तादाद में स्टैक्स लगा लगा के लोग हुए, किसी ने छुआ तक नहीं, किसी ने देखा तक नहीं, और बहुत सारे लोग ऐसे ही। तो ऐसा मान लेना चाहिए कि वो सारी आत्माएं धरती पे ही होंगे भी? सारी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। नहीं, आत्मा के पास भी तो अपनी भी तो कुछ सामर्थ्य है ना, थोड़ी, ये जरूरी थोड़ी है। अब देखो, जब वो शरीर जल गया, वो शरीर जलने तक आत्मा को, शरीर को देखती रहती है। शरीर जल गया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं है, फिर तो अपना ट्रांजिशन ढूंढती है। अब वो ट्रांजिशन में कई बार मेरे जैसे कुछ लोग उन्हें मिल जाते हैं, कई बार खुद ही सेल्फ ट्रांजिशन मिल जाता है। अब बहुत थोड़े से होते हैं जो कई बार रुक भी जाते हैं, नहीं अगर जा पाते, तो वो उस प्रेत की श्रेणी में आते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चले, उन्हीं प्रेतों में से निकल के कुछ, जैसे मैंने बताया, पिशाच होते हैं। वो पिशाच हो जाते हैं कि जो बहुत अलग या बहुत ही बुरे तरीके से जिनकी मृत्यु हुई है, तो वो पिशाच भी बन जाते हैं। फिर उससे ऊपर करते 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 ब्रह्म राक्षस
ऑलमोस्ट काफी ऊपर कैटेगरी में, हायरार्की में आते हैं। तो जितनी लेवल की हायरार्की होगी उसके पास उस लेवल की पावर्स भी होंगे, नॉट नेसेसरी। अच्छा, फिर जो जितना ऊपर का लेवल का होगा हर किसी को दिखने वाला भी नहीं होता है, वो केवल उन्हीं लोगों को दिख सकता है जो खुद अपने अंदर कुछ पावर सस्टेन करते होंगे। हर किसी को नहीं दिख सकता, वो हर किसी को वो कुछ कहता भी नहीं है, क्योंकि उनका काम वो नहीं है, उनके कुछ अलग काम होते हैं, उनको भी कुछ डिवाइन जॉब मिले हुए, वो कुछ कर रहे होते हैं। ब्रह्म राक्षस को, हाँ जी, उनके भी अपने, भाई हर सिस्टम का, हर चीज का, इस एनवायरनमेंट में एक कण है ना, उसका भी अपना डिवाइन गिवन जॉब है, वो अपना काम कर रहा है जी। तो सच्चाई यही है। हम ना कई बार आपस में लड़ते झगड़ते जो करते हैं, तो अगर हम अपने दिमाग में सोच लें, समझ लें कि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, अपना डिवाइन गिवन जॉब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो जितने बार, कई बार जो आपस में बहुत सारी आर्गुमेंट्स का, झगड़े का कारण बनता है, उससे भी हम बच सकते हैं। तो एवरीथिंग, एवरीबडी इज डूइंग देयर गिवन डिवाइन जॉब। सर, बिफोर आई एंड ऑफ दिस सेशन, बिकॉज आपका बहुत टाइम ले लिया हमने, आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि बहुत डिफिकल्ट रहा हो हैंडल करने में, क्योंकि आप तंत्र में महारत आपने ऑलरेडी हासिल कर रखी है, किसी के ऊपर ऐसा तंत्र हुआ हो जो कि आपको लग रहा हो बड़ा डिफिकल्ट केस था? जैसे आपने भी प्रश्न पूछा कि कोई ऐसा केस जो बहुत डिफिकल्ट रहा हो, तो सबसे बड़ी बात तो बेटा, केस सारी डिफिकल्टी होते हैं कोई केस इजी नहीं होता। केस तंत्र में आता है तब जब वो डिफिकल्टी में होता है। अगर डिफिकल्ट ना हो तो हमारे पास क्यों आने की जरूरत है किसी को। अच्छा, बिल्कुल होते हैं, कई बार कुछ ऐसा केस होता है कि जिसमें खाली एक व्यक्ति के काम करने से नहीं होता है, तो हम कुछ साथ के लोग हैं, जो साथी हैं, मिलके उस चीज पर काम करते हैं। केस ऐसे कई सारे हो सकते हैं, लेकिन ऑन द कैमरा कहना उस केस के बारे में थोड़ा सा मेरे लिए मैं ये समझता हूँ, मेरा कंप्लायंस है कि बहुत ज्यादा इन सब केसेस के बारे में डिस्कस करना ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी भी व्यक्ति के, अच्छा होता क्या है, लोग सुनेंगे उसको अपने साथ जोड़ना शुरू कर देंगे। मैं नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को अपने साथ एसोसिएट करे। मेरा अपना मानना ये है कि भाई हम सब अलग हैं, हम सबकी ठीक है परेशानियां कॉमन जैसी हो सकती हैं, पर कॉमन होती नहीं है जी। हम सबकी अपनी अलग अलग चीजें हैं। तो मैं कुछ भी केस कहूँ, कोई इसको जोड़ ले तो उसका कोई फायदा नहीं, इसलिए केस डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, डिफिकल्टीज कई बार बहुत आती हैं। कई बार आप समझो कि जब हम कुछ करते हैं तो हमको अपनी जान को भी दांव पे लगाना पड़ता है कि भाई कोई बात नहीं, मेरी भी जान दांव पे लगी, कोई बात नहीं, मैं खेलता हूँ, मैं करता हूँ इस काम को। क्यों? क्योंकि अब हमारा अपना मानना है कि भाई कैसे भी करके जो दूसरा व्यक्ति, उसको रिलीफ मिले, उसको थोड़ी शांति मिले। सर, ऑफ द कैमरा भी हम एक बात कर रहे थे आपकी विजिट की अहमदाबाद की। अच्छा, उसके बारे में व्यूअर्स को जरूर बताएं। जैसे ना वास्तु जब हम करने जाते हैं तो वास्तु का तंत्र का काफी बड़ा साथ जुड़ के करना पड़ता है। जो ज्योतिष, वास्तु, तंत्र, ये सब एक ही, मतलब समझ लो सारे एक ही साथ जुड़े हुए चीजें हैं। अब होता क्या है कि अब जैसे उस दिन जब मैं गया था वहां अहमदाबाद, तो SBI के कोई GM थे, उनके यहाँ मैं उनका वास्तु देखने के लिए गया था, और उन्होंने अपने गेस्ट हाउस में ठहरा दिया। अब क्योंकि मैं सब चीजें प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे साथ अक्सर क्या होता है, जैसे ही मैं कुछ ऐसी जगह पे होता हूँ जो बहुत ज्यादा एकांत वाली है, या बहुत ज्यादा खाली है, या बहुत ज्यादा लोग नहीं है, तो मेरे पास बहुत सारी एनर्जीज आ जाती है कि भाई हमको इस एनवायरनमेंट से रिलीज करके भेज दो, जिससे कि हम दोबारा से जन्म ले सकें। ये मेरे साथ कई बार हो चुका है, चाहे मैं अभी SBI वाला हो, जैसे मैं एक बार कैलाश यात्रा पे गया था। कैलाश यात्रा में तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं 5 घंटे बस एक ही पोस्चर में पड़ा हुआ था, और मैं कुछ नहीं कर रहा था, केवल ये रिलीज ही कर रहा था उनको। वो एक प्रोसेस है मेरे पास कि एक पोर्टल खुलता है, सारे रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही मैं SBI में हुआ। अच्छा, उस दिन क्या हुआ, मैं थक गया, बहुत थक गया था। मतलब आप समझो, एक तो मैं फ्लाई करके गया था, एक्सटेंसिव ट्रैवल हो गया था, फिर वो पूरा वास्तु करने में, कम से वो घर को घूमने में, चेक करने में, सारी चीजें देखने में मैं देखा मेरे 15,000 स्टेप हो गए थे मैं थक गया बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा भाई मुझे हल्का सा कुछ, मैंने बहुत ज्यादा लाइट सा कुछ मैंने खाया, मैंने कहा सो जाता हूँ, मेरे को सोने का मेरे को टाइम है, मैं यूजली 9 साढ़े 9 सो जाता हूँ। जैसे ही मैं लेटा, बहुत सारे सब लोग इकट्ठे होकर आ गए जी हमें रिलीज कर दो। मैंने कहा भाई माफ कर दो, मैं सुबह सुबह कर दूंगा, मुझे अभी सोने दो, मैं बहुत थका हुआ, मेरे पास पावर ही नहीं, जान ही नहीं मेरे। मैं व्यूअर्स को फिर बताना चाहूंगी, ये बहुत सारे लोग आत्माएं हैं देखो, मैं इसलिए ज्यादा बोलना चाहता कि हर व्यक्ति इनसे डरता है, इसमें डरने की कोई चीज नहीं होती, सब एनर्जी है। इट इज ऑल एनर्जी सिस्टम भाई। मैं एक एनर्जी जो इस बॉडी में है, और बाकी एनर्जी बाहर घूम रही है, सब एनर्जी है, इसमें कोई डरने घबराने की चीज नहीं होती है। हम घबराएंगे, डरेंगे, तो इसलिए तो भाई देखो ये नियम है प्रकृति का, जिससे आप जितना ज्यादा डरोगे वो आपको उतना ज्यादा डराएगा।
चाहे वो कोई आत्मा हो, चाहे आपका कुत्ता ही क्यों ना हो, आप डरो, वो भाई साहब के पीछे पड़ जाएगा काटने के लिए। आप डरना बंद करो तो कुछ नहीं कहेगा, वो आराम से वो शांत हो जाएगा। इसके ऊपर एक कहानी है भगवान श्री कृष्ण की, वो बाद में कभी सुना दूंगा, कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़े राक्षस को भी बना के छोटा कर दिया था। तो वो उतने सारे लोग आ गए, मैंने कहा मुझे सोने दो भाई, मुझे रिक्वेस्ट करी मैंने उनसे बकायदा, आपको मैं सबको कर दूंगा सुबह सुबह, अभी छोड़ दो, मैं सोचा पूजा में बैठूंगा, मैं रुकता हूँ रोज 3 साढ़े 3 में, मैं तब कर दूंगा। अब नहीं माने भाई, लेकिन मैं भी जिद में अपने सो गया। मैंने कहा माँ भवानी का नाम लिया, मैंने कहा मैं तो सो रहा हूँ। अब मैं सुबह उठा तो मेरे गले में सोने की चेन पड़ी हुई, माँ का लॉकेट है, कई सारी चीजें, अब वो सब गायब। मैंने कहा यार मेरी चेन कहाँ मिली? पहले तो मैं लगा कि भाई गेस्ट हाउस में लूट लिया किसी ने। फिर मैं देखा चेन मेरे को दिख गया, अच्छा मैंने कहा चेन तो है। फिर मैं समझ गया, मैंने कहा भाई इन सब लोगों ने मिलके ना रात को मेरे साथ खेल किया है कि इसको ना तू नहीं कर रहा, कहते ना जैसे बच्चे लड़ते हैं कि बात नहीं मान रहे भाई तो हम ये तोड़ देंगे, वैसा कर देंगे। तो वो खेल मेरे साथ कर दिया। लॉकेट कहीं पड़ा हुआ है पैर के पास, कुछ कहीं पड़ा हुआ है, तो वो ढूंढ ढांड के निकाल के फिर मैंने पहना, मैं समझ गया। मैंने कहा अच्छा भाई लड़ लिए, आओ चलो तो मैं रिलीज कर दूं। तो ऐसी घटनाएं हो जाती है कई बार। क्योंकि आज का सर हमारा पॉडकास्ट थोड़ा हैवी हो गया है, हमने ये 13 दिन की प्रक्रिया इन सब चीजों के बारे में बात करी। मैं चाहूंगी व्यूअर्स को और डिटेल में इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिले, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत जल्दी तंत्र के बारे में दोबारा बात करें और वास्तु के बारे में भी जरूर बात करें। डेफिनेटली नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप तंत्र, वास्तु और ज्योतिष सब कुछ चीजें जरूर बात करेंगे। जी जरूर। थैंक यू सर। प्रणाम। ASKofficials.com